नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कोरोना महामारी के बाद भारत में इस बात की बहुत जोर से चर्चा थी कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। किसी ने आंकड़ा पेश किया कि कोरोना की पहली लहर में 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। किसी ने आंकड़ा पेश किया कि दूसरी लहर में बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा रही। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में लोग स्वेच्छा से कोरोना महामारी के बाद अपनी नौकरी छोड़ने के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ नौकरी स्वेच्छा से छोड़ने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है और ये वहाँ की सरकार के लिए सबसे बड़ी आज की तारीख में चिंता का विषय है। इस सदी की शुरुआत से अभी तक के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल मई महीने में सबसे ज़्यादा लोगों ने नौकरियां छोड़ी। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट और खुदरा बिजनेस में काम करने वाले प्रति 100 कर्मचारियों में से 5 लोगों ने पिछले महीने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया, नौकरी से छुट्टी ले ली। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम तनख्वाह वाले कर्मचारी ही नौकरी छोड़ रहे हैं। ऊंची तनख्वाह और बड़ी नौकरी वाले 7 लाख से अधिक लोगों ने मई महीने में इस्तीफा दे मारा है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के इतिहास में अभी तक की यह सबसे बड़ी संख्या है। अमेरिका के सभी सेक्टरों और सभी पेशों में लगे 40% लोगों का कहना है कि वे काम छोड़ने को अब सोच रहे हैं। अब लोगों का मन नौकरी से ऊब चुका है। बड़ी तादाद में लोगों में नौकरियां छोड़ने की कोई एक वजह नहीं ढूंढी जा सकती। आमतौर पर एक्सपर्ट्स की थ्योरी है कि ये दौर कर्मचारी और बॉस के बीच रिश्ते में जबरदस्त बदलाव का दौर है, जिससे भविष्य में काम करने के तरीकों पर व्यापक असर पड़ सकता है। जहां तक कम वेतन वाले कर्मचारियों की बात है तो उनको महामारी के पूरे दौर में बेरोजगारी की भत्ते का अच्छा खासा लाभ मिला है। जब ऐसे लोग वापस काम पर लौटे तो उनको एहसास हुआ कि नौकरी में तो उन्हें बहुत कम पैसा मिल रहा है। अब ऐसे लोग ज़्यादा वेतन पर अड़ गए हैं, जिससे रेस्टोरेंट या स्टोर्स मालिक को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जो वेतन बढ़ाने को राजी नहीं है उनके यहाँ लोग काम छोड़ते चले जा रहे हैं। नतीजतन रेस्टोरेंट उद्योग में वेतन बढ़ने का ट्रेंड हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि महामारी के दौरान उनको ज़्यादा काम करना पड़ा और अब वे थक चुके हैं। ऐसे कर्मचारी भी अब बेहतर सुविधाओं और जीवन के लिए अन्य बेहतर मांगें उठा रहे हैं। ब्लूमबर्ग तथा मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी के एक सर्वे में पता चला कि 40 से कम उम्र के आधे कर्मचारियों का कहना है कि अगर उन्हें घर का काम करने का अवसर नहीं मिला तो नौकरी छोड़ देंगे। लोग अपने बाहर के काम के साथ साथ अब घर का काम भी निपटाना चाहने लगे हैं। ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में काम छोड़ने से दिखता है कि अब कर्मचारियों का रुख अपनी शर्तों पर काम करने का है। नौकरी या काम छोड़ने के साथ जीवन में निराशावाद, आलसीपन और आत्मविश्वास की कमी जैसे खराब पहलू जुड़े हुए हैं। लेकिन श्रम अर्थशास्त्र में नौकरी छोड़ने का मतलब एकदम विपरीत होता है। यह माना जाता है कि नौकरी छोड़ने का मतलब कर्मचारियों में अपने भविष्य के प्रति एक आशावादी रवैया है, कुछ नया करने की रुचि है, एक आत्मविश्वास दिखता है कि अगर वे जहाज से कूद रहे हैं तो वे डूबेंगे नहीं बल्कि एक बेहतर और बढ़िया नौका में सवार हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नौकरियों को अलविदा करने के इस ट्रेंड से अमेरिका में अब एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत हो सकती है, जो न सिर्फ श्रमिकों की शक्ति का युग होगा बल्कि नई टेक्नोलॉजी को लागू करने और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का युग होगा। महामारी के दौरान जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है उससे 20% उत्पादकता अमेरिका में बढ़ी है। यही नहीं, ये रफ्तार अभी भी जारी है और ये जो रफ्तार जारी है ये कामगारों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है, कामगारों को आराम पहुंचा रही है और कामगारों को बता रही है कि उनकी शर्तों पर काम करने के लिए सबसे अनुकूल मौका है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।